सो दोस्तों, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, आज एंटरटेनमेंट होने वाला है बेशुमार। तो हो जाइए तैयार फॉर द फर्स्ट एंटरटेनमेंट एक्ट ऑफ द इवनिंग। Well, this dance group has been the winner of India's Got Talent Season 1. हाल ही में उन्होंने जीता है The Best Innovative Act at the Live Quotient Awards 2019-2020. इतना ही नहीं, इनकी परफॉर्मेंस और क्रिएटिविटी रिकॉग्नाइज की गई है by the Indian Book of Records. बढ़िया है ना? That's not all. Well, इनकी परफॉर्मेंस हाईलाइट रही है इंडिया के पहले 3D डांस फिल्म की, दैट इज ABCD2 डायरेक्टेड बाय रेमो डिसूजा। और इनकी खास बात क्या है आपको बता दूं, When the lights dim down, their creativity illuminates. So ladies and gentlemen, तैयार हो जाइए for the Indian dance company that gives you some phenomenal international entertainment acts. Put your hands together for Illuminati Dance Crew. Roll the drums.
What a thrilling performance, isn't it? Colgate champions, be rest assured as the event proceeds, the energy levels and excitement will keep building. अब आ गया वो लम्हा जिसका आप सभी को था बेसब्री से इंतजार, तो दिल थाम के बैठिए. Do not blink because you really don't want to miss a thing. It's now time for personal interaction with your favorite on-field champions. I know you all are excited, लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, दरख्वास्त करती हूँ, प्लीज हर बार के मीट एंड ग्रीट की तरह दिस टाइम ऑल्सो वी विल फॉलो सम सिंपल रूल्स. तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा. अब हम आपको छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे. फ्रॉम देयर यू विल बी देन टेकन टू योर इंटरैक्शंस. ऑलराइट, जब आप वहां पहुंचेंगे यू विल गेट अ नोटिफिकेशन विद द वर्ड अलाउ. अलाउ पॉपअप होगा और आपको सिर्फ उस अलाउ पे क्लिक करना है. जैसे ही आप अलाउ पे क्लिक करेंगे यू विल गेट एक्सेस टू द माइक्रोफोन एंड कैमरा ऑफ योर डिवाइस. वेल, अलाउ पे क्लिक करना बहुत ज़रूरी है फॉर अ सीमलेस एक्सपीरियंस. अगर मिस्टेक से आपने डिनाई पे क्लिक कर दिया, आप इंटरैक्शन का हिस्सा तो होंगे लेकिन हमको आप ना दिखाई देंगे ना सुनाई देंगे, देन व्हाट्स द पॉइंट. सो बी वेरी वेरी केयरफुल. चलो मिस्टेक तो इंसानों से ही होती है ना. मिस्टेक से अगर आपने डिनाई पे क्लिक कर दिया, all you have to do is go to your browser setting and simply click on allow and you will be part of the interaction. जैसे ही आप वहां जाएंगे मेरे लिए रुकिएगा, हाँ, because I will guide you और मिलके हम खूब मस्ती करेंगे ऑन फील्ड चैंपियंस के साथ. और जिन गेस्ट की बारी नहीं है, not to worry at all, you can sit back and relax क्योंकि आपके लिए लेकर आए हैं हम बहुत सारे सरप्राइजेस. So stay tuned and pay attention to that notification of allow. हाँ, जैसे ही allow आए click click click. तो I'm quickly without wasting any further time moving to my first group. तब तक the rest of you can enjoy this entertaining act. बिना गुदगुदी किए आपको हंसाने के लिए हम हैं तैयार क्योंकि आ रहे हैं इंडिया के नंबर 1 कॉमेडियन. वेल, ही वाज बोर्न इन चंद्रपुर इन महाराष्ट्र. इन 2005 ही वन द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज ऑन स्टार 1. 2010 में ही रोट एंड डायरेक्टेड अ हिंदी कॉमेडी फिल्म भावनाओं को तो समझो एंड बिग बॉस, जिसमें थे रिकॉर्ड ब्रेकिंग 51 स्टैंड अप कॉमेडियंस फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री. जबरदस्त है ना. वैसे उनकी परफॉर्मेंस इतनी ही जबरदस्त होगी तो हंसी से लोटपोट होने के लिए हो जाइए तैयार क्योंकि आपको हंसाने के लिए आ रहे हैं सुनील पाल. हाय, मैं हूं सुनील पाल. दुआओं से रहो आप माला माल, जियो हजारों साल क्योंकि कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा आपका कोरोना काल. इसको पहले मैंने मुंह पे पहना, फिर कान पे पहना और मैं यहां पहन रहा हूं क्योंकि कोरोना मेरे दिमाग में जा चुका है. मास्क पहन के बात करूंगा तो लोग कहेंगे मास कम्युनिकेशन कर रहा है. मैं हूं सुनील पाल और मैं आप सबसे मुखातिब हूं. आप सबके लिए ये नई बात नहीं है. हम लोग आईपीएल में जंप कर चुके हैं. आईपीएल मतलब इंडियन पीपल्स लॉकडाउन टू इंडियन प्रीमियर लीग तक पहुंच चुके हैं. लेकिन अब मज़ा आ रहा है क्योंकि सभी तरफ आईपीएल ही आईपीएल है. 2020 आईपीएल 2020. हालांकि इस 2020 ईयर ने बहुत कोशिश की कि हम लोग खुश ना रह सके, तकलीफ में रहे, प्रॉब्लम में रहे, लेकिन 2020 आईपीएल तुम्हारे लिए साबित हो गया टिक 20. तुम खत्म हो जाओगी, तुम्हारा सफाई हो जाएगा. जैसे कोलगेट सफाई करता ना, वैसे तुम्हारा सफाई हो जाएगा. और आईपीएल, हमारा आईपीएल जो है वो सब तरफ हिट है और हर साल आता रहेगा. इसे कोई नहीं मिटा सकता. खैर, बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो हमारे आईपीएल में खेल रहे हैं जिन पे मुझे प्राउड है. और ख़ासकर मैं तो धोनी साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. महेंद्र सिंह धोनी साहब का बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ. गेम में उतार चढ़ाव तो चलते रहता है, लॉकडाउन अप डाउन ये चलते रहता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन धोनी साहब, मैं तो हमेशा आपका फ़ैन था, मैं हूँ, मैं रहूँगा क्योंकि क्रिकेट अगर सोनी है तो आप माँ ही हैं.
सोनी महिवाल का गेम है। आपके बिना क्रिकेट और क्रिकेट के बिना आप अधूरे हैं, इस बात की दुनिया साक्षी है। हालांकि इस वक्त आप अग्नि परीक्षा से गुजर रहे हैं, लेकिन हम सब आपके अग्नि साक्षी है। आप हमेशा अच्छे खेलते रहे, कैप्टन कूल रहे हैं, हेलीकॉप्टर शॉट आपका हमेशा फेमस रहा है। मैं तो कहता हूं कि धोनी जी के लिए मन से कहता हूं कि इतने अच्छे क्रिकेटर हैं कि अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी। जिस मैदान में डट जाए चेन्नई सुपर किंग धोनी, जिस मैदान में ये डट जाए चेन्नई सुपर किंग धोनी। पूरी तरह से भारतीय खिलाड़ी, पूरी तरह से देसी खिलाड़ी, इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि सिर्फ देश में खेल रहे, विदेशी क्रिकेट से, इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं। लव यू धोनी, लव यू। आप जैसी शख्सियत दोबारा नहीं होनी। लव यू धोनी। हाँ, बात करेंगे, अगर मैं भक्ति भाव की बात करूं तो हमारे हरभजन पाजी का मुझे बहुत जिक्र करना पड़ता है, क्योंकि नाम में ही हरभजन है। बड़ा संगीतमय नाम है और पिछले 20 साल से गीता के साथ बस रहा है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही धार्मिक बच्चा है, बहुत ही अच्छा है। भजी पाजी, मैं आपके पाँव को छूता हूँ, आशीर्वाद दीजिए मुझे, क्योंकि मुझे भजी पाव पसंद है। और क्रिकेट के अलावा भी, जैसे मेरे विराट कोहली साहब, मेरा कई बार सपना था कि मैं विराट कोहली की तरह गोरा हो जाऊं, गोरा चिट्टा हो जाऊं, गोरा छोरा हो जाऊं। कई बार सोचा भी कि अपने चेहरे पे वीको लगा दूं। वीको, विराट कोहली, वीको लगा के वीको जैसा हो जाऊं। कैसा लगा मेरा नुस्खा, है ना? विराट कोहली इतने हरफन मौला है, वो बैटिंग भी अच्छी करते हैं, वो बॉलिंग भी अच्छी करते हैं, वो फील्डिंग भी अच्छी करते हैं, वो कैप्टन भी अच्छे हैं, आजकल तो डांसर भी अच्छे हैं, बहुत बढ़िया डांसर है। कलाकार अच्छे हैं भाई, इतने बड़े कलाकार हैं। मुझे तो कभी कभी लगता है कि कहीं कहीं पे विराट कवि सम्मेलन होते हैं ना, कवियों के विराट कवि सम्मेलन, मैं जानबूझ के दूर दूर तक देखने जाता हूं कि विराट कवि सम्मेलन में कहीं विराट कोहली खुद ही तो नहीं आएगा। विराट कवि सम्मेलन में कहीं विराट कोहली खुद ही तो नहीं आए कविता सुनाने के लिए। मैं इतना बड़ा फैन हूं उनका, विराट जी का। बस विराट कोहली ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरी भी बन जाए छोटी सी खोली। खैर, अब मैं किसकी बात करूं? मैं बात करना चाहता हूं मिल्खा सिंह की। मैं बात करता हूं पीटी उषा जी की। पीटी उषा जी और मिल्खा जी के जो फैन हैं, कमाल के फैन हैं। लड़कियां पीटी उषा की फैन है एंड लड़के मिल्खा जी के फैन हैं। क्यों? दोनों भाग के शादी कर रहे हैं, जब जब मौका मिलता है भाग के शादी करते हैं। हाईलाइट तो ये है कि हमारे देश में इतने अच्छे अच्छे क्रिकेटर हुए हैं कि उनके ऊपर कहावतें बनी हैं। देखन में छोटा लाके घाव करे गंभीर, देखन में छोटा लागे घाव करे गंभीर। हालांकि समय के हिसाब से मैंने इसको बदल दिया था, मैंने कहा था देखन में छोटा लागे घाव करे सचिन, क्योंकि मैं गंभीर से ज़्यादा सचिन का फ़ैन हूँ। और क्यों ना हो, वो खिलाड़ी नहीं, क्रिकेट के भगवान हैं, और भगवान के अंदर सच इन होता है, सच्चाई होती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि उनसे अच्छा खिलाड़ी मेरी ज़िंदगी में कोई है नहीं, सचिन जी। बाकी फिर मैं आता हूँ कोरोना पे आता हूँ। मैंने धोनी जी से पूछा कि ये आईपीएल और कोरोना में अब कौन जीतेगा, तो धोनी जी ने कहा भाई देख, क्रिकेट हमारे देश में नहीं पूरी दुनिया में भगवान है, एक धर्म है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल है। और तूने कभी सुना कि कहीं कोई धर्म या भगवान ख़त्म हुआ है? मैंने कहा नहीं, क्रिकेट कभी ख़त्म नहीं होगा, कोरोना ख़त्म हो जाएगा। आने वाले 2021 में ये कोरोना काल सबको 21 लेके निकल जाएगा। हाँ, और अगर मैंने कहा तब भी नहीं हुआ, बोले तब भी नहीं हुआ, तो हमारे हिंदुस्तान के जो सोशल मीडिया वाले हैं वो इसे कोरोना को जड़ से ख़त्म कर देंगे। मैंने कहा कैसे? बाइकआउट करके, बाइकआउट कोरोना, एक झटके में बाइकआउट कर देंगे। और बाकी सब लोग तो अभी भी चिल्ला रहे हैं। जैसे मैं हमेशा कव्वाली में गाना गाता हूँ कि कोरोना की दवा वैक्सीन कब आएगी।
कब आओगे दवा, कब आओगे टीका, कब आओ कोरोना टीका अभी तक टीका हुआ है, कब आओगे जिस्म से जान जुदा होगी क्या, तब आओगे। डेड ना हो जाए सभी, डेड ना हो जाए, डेड ना हो जाए सभी, डेड ना हो जाए। एक दिन मैंने अपने मित्र रतन नूरा साहब से पूछ लिया, वो भी हमारे खास है, शराबी पी के टाइट। कहते हैं सुनील आज मैं पी के टाइट हूँ, का बिगाड़ लेगा हमरा। मैंने कहा पीते हैं, शराब पीते हैं? पीता हूँ, सच्चा देशभक्त हूँ इसलिए पीता हूँ। मैंने कहा देशभक्ति कैसे आ गई इसमें? इकोनॉमी, देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहा हूँ, हाँ इसलिए पीता हूँ, क्योंकि पीना अब हमारे लिए पूजा की तरह हो गया है। जैसे रामनवमी, कृष्णनवमी, वैसे इकोनॉमी। हम तो भैया देश का कैपिटल बढ़ा रहा हूँ और देश के कैपिटल को फ़ायदा पहुँचा रहा हूँ। मैंने कहा बताइए कोरोना से बचने के लिए क्या करना चाहिए? कोरोना से बचने के लिए हाथ धोते रहो सैनिटाइजर से, सैनिटाइजर से हाथ साफ करते रहो, क्योंकि लोग दिन में 20 बार हाथ धोते हैं, हम 1 मिनट में 20 बार हाथ धोता हूँ, क्योंकि सैनिटाइजर में अल्कोहल है। उसके बाद अगर छींक आ जाए तो आस्तीन में छींको, सबके सामने नहीं मुंह उठा के छींक दिया, आस्तीन में छींको, मगर ये पता कर लो कहीं आस्तीन में सांप तो नहीं। मानो बड़ा साले कोरोना से बच गया, सांप से ही डस गया। तुम जैसे सांप बहुत घूमते रहते हैं आस्तीन में। और अगर खांसी आ जाए तो कॉलर में, और अगर खांसी आ जाए तो कॉलर में खांसो, हाँ मगर ये पता कर लो पहले क्या कि कॉलर कहीं चाइनीज़ ना हो। चाइनीज़ कॉलर से भी तकलीफ हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने कहा ये बताइए और क्या करना चाहिए? मैं टीवी पे फिल्में देखता हूँ, हाँ अबे टीवी पे जो है सीवी से बचो। मैंने कहा टीवी सीवी, अबे टेलीविज़न, कोरोना वायरस, टीवी से सीवी से बचो, टीवी सीवी से बचो। मैंने कहा फिर भी मैं फिल्में देखता हूँ। अगर देखना ही है तो फिल्में देखो, मगर ये 5-6 फिल्में अवॉइड करो, इससे कोरोना हो सकता है। मैंने कहा कौन सी फिल्में? चांदनी चौक टू चाइना, क्योंकि कोरोना चाइना से आया, तो चांदनी चौक टू चाइना मत देखना, चीनी कम मत देखना, चाइना टाउन मत देखना, चाइना गेट मत देखना, ये सब फिल्में अवॉइड करो। मैंने कहा रतन नूरा साहब ने अपने कल ही क्यों नहीं बताया? ये सारी फिल्में मैंने कल ही देख ली। सारी फिल्में जो जिसमें चाइना का जिक्र है, जिसके टाइटल में ही चाइना है, ये तूने सारी फिल्में देख ली? हाँ मैंने कहा हाँ कल ही देख ली। अब तो पेंगुइन गए हो, अब वो गैंगविन हो जाएगा, क्योंकि पेंगुइन जाएगा, पेंगुइन तो गियो। मैंने कहा बचा लो बचा लो, मुझे बचा लो। एक काम कर सकता है, अब तू कल पूरा दिन एक ही फिल्म देख ले, सैनिटाइज हो जाएगा। मैंने कहा कौन सी फिल्म? हाथ की सफाई। वादा कर ले, हाथ की सफाई देख ले। तो इसीलिए भाई साहब थोड़ा सा समय उल्टा सीधा चल रहा है, आप घर में ही बैठे रहिए। घर से बाहर कोरोना में जब से लॉकडाउन हुआ है, लोग ट्रेनों में, बसों में, भीड़ में घूम रहे हैं। ऐसे में मुझे एक शेर याद आ रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग की लोग उड़ा रहे हैं धज्जियाँ, सोशल डिस्टेंसिंग की लोग उड़ा रहे हैं धज्जियाँ, दिमाग का सब लोग तल रहे हैं भज्जिया। भीड़ में घुसोगे तो कोरोना होगा, फिर मत कहना कि गुंडों में फंस गई रज्जिया। भैया अपना ध्यान रखिए, क्योंकि घर से बाहर निकलते ही कोरोना नाम की सुंदर लड़की आपका वेट कर रही है। वो कहती है दूरी ना रहे कोई, आज इतने करीब आओ, मैं तुम में समा जाऊं, तुम मुझ में समा जाओ। और जैसे ही मैं घर से बाहर निकल रहा था, मुझे राहत साहब का शेर गूंजने लगा। कहते हैं बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है बुलाती है बुलाती है मगर जाने का नहीं, कोरोना के चक्कर में आने का नहीं। इंडोर ही रहोगे तो राहत मिलेगी, आउटडोर जाकर कोविड से नैना मिलाने का नहीं। तो अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं, राहत साहब की बात पर विश्वास नहीं, तो हमारे प्रिय, आपको तो पता है
56 मैचेस होने वाली है, तो 56 मैचेस में 56 इंच के सीने वाले हमारे जो हमारे सिनेमा रहते हैं वो हमारे पीएम साहब कह रहे हैं, मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अब ये काल जो है हम इससे लड़ रहे हैं और जीतेंगे। जल्दी वैक्सीन आने वाली है, हमारा प्रयत्न चल रहा है। मित्रों, तब तक रोड से बाहर, घर से बाहर ना उतरो। मित्रों, तब तक घर से बाहर ना उतरो। अगर कोई काम ना हो तो घर में ही बैठे रहो, कंटिन्यूटी पीते रहो गर्म कॉफ़ी और गर्म टी। इससे बढ़ेगी आपकी इम्यूनिटी और आपको कोरोना से छुटकारा दिलवाएगी ऑलमाइटी, ऑलमाइटी, ऑलमाइटी। अगर मेरे बात पर विश्वास नहीं आता तो मेरा छोटा भाई और आपका मोटा भाई कुछ कहना चाहता है। समस्त भारतीय जनता से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरे शब्द के तरफ ध्यान दीजिए। आप घर पे बैठ के रहिए। घर पे बैठने से आपके 2 फायदे हैं। एक तो आप कोरोना से बचेंगे, दूसरा आप अपने आप को गृह मंत्री भी समझ सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम कीजिए, ज़रूरत नहीं तो घर से बाहर मत निकलिए। शहंशाह बनिए, बादशाह बनिए, अमित शाह बनिए, लेकिन घर से बाहर जाके कानून को तोड़ेंगे। घर से बाहर जाके जो कानून को तोड़ेगा फिर कानून हमारा उसको तोड़ेगा। धन्यवाद। ये भी हो रहा है और कई सारे हमारे अलग अलग शायर भी क्रिएट हो रहे हैं। खट 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 खट, कोरोना का जल्दी आएगा टीका, कोरोना वैक्सीन यानी जल्दी आएगा टीका, तब तक मैं घर में ही रहूँगा फीका फीका, क्योंकि कोरोना अभी बाहर है टीका, जंजाल बना है जी का, और गाना गा रहा है मीका, और मैंने ये शेर आप दोस्तों से सीखा। इस टाइप का एंटरटेनमेंट भी हो रहा है। अगर आप यकीन नहीं मानेंगे तो चिल्लम चिल्ली का भाई शेख चिल्ली, इंडिया वांट्स टू नो, इंडिया में क्रिकेट को पूछा जाता है, पूछता है भारत, इंडिया में क्रिकेट को पूछता है भारत, पूछता है भारत। यहाँ पर क्रिकेट खेला जाता है, जिसको समझ में आता है वो खेलता है, जिसको समझ में नहीं आता वो ज्यादा खेलता है। क्रिकेट बहुत पसंद किया जाता है, क्रिकेट इतना खेला जाता है कि कोई पड़ोस में मर भी जाए तो ये नहीं पूछते कौन मरा, सीधा पूछते हैं किसका विकेट गया, क्या उसने सेंचुरी पूरी की थी, बताओ मुझे। पूछता है भारत और क्रिकेट को पूछता है भारत। क्रिकेट का क्रेज है हमारे देश में बहुत ज़्यादा। तो मैं कहता हूँ कि आईपीएल का क्रेज जो है वो बॉलीवुड में भी बहुत है। हमारे नवाजुद्दीन सिद्दीकी कहते हैं, माँ का, बाप का, भाई का, सबका फेवरेट गेम है आईपीएल, माँ कसम, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, सब लोग खेल रहे हैं, माँ कसम। मैं 10 दिन से लगातार, 15 दिन से लगातार देख रहा हूँ, देखता रहूँगा, माँ कसम। मैं रिपीट पे देखता हूँ, मैं जब तक देखता नहीं हो तब तक सोता नहीं हो। कभी कभी लगता है कि क्रिकेट ही भगवान है। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। क्रिकेट से सब लोग प्यार करते हैं और मुझे लगता है कि हम सब जिस श्रद्धा के साथ में, श्रद्धा कपूर के साथ नहीं, जिस श्रद्धा के साथ, जिस शक्ति के साथ आईपीएल देखते हैं, हम देखते रहेंगे। हमें आईपीएल से कोई जुदा नहीं कर सकता। माँ कसम, सनी, बॉबी, हेमा, ये माँ, वो माँ, सिनेमा, सारे लोग मिलके एक ही धर्म को फॉलो करते हैं और वो धर्म है क्रिकेट। आई लव क्रिकेट। और जो आईपीएल के लिए बुरा भला बोलेगा उसका मैं खून पी जाऊंगा। असल में कोरोना काल में इतनी सारी बातें हुई, जैसे टीवी पे रामायण आया, हा, मैं तो बहुत प्रसन्न हुआ। मतलब दूरदर्शन पे रामायण महाभारत आकर कोरोना काल में जो उस प्रोग्रामों ने, उस धार्मिक प्रोग्रामों ने जो हमारी हिम्मत बढ़ाई है, मैं बहुत खुश हुआ और पूरी फैमिली के साथ रामायण देखता था। सबको बुराई से लड़ने की ताकत आ गई थी। और डीडी पर था दूरदर्शन मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं हो सकता, दूरदर्शन। और उसमें भगवान राम, हमारे अरुण गोविल, जैसे हम राम को रामा कहते हैं, कृष्ण को कृष्णा कहते थे। अरुण गोविल को मैंने फ़ोन लगा कर कहा, हे अरुणा गोविल, बोले बोलो।
मैंने कहा दूर करो कोरोना कोविल, हे अरुणा गोविल, हे अरुणा गोविल, दूर करो कोरोना कोविल। ये कोरोना जो है नाम ही हमारे लिए इतना नया था कि जब कुछ महिलाएं आपस में बात करती थी, सीधी सादी महिलाएं, हमारी भाभियां, इसका उच्चारण ठीक से नहीं कर पाती थी। कोरोना नाम है, उसमें एक यूपी की भाभी कहती थी, ए बहिनी वो बीमारी का नाम सुना है? कौन बीमारी आई है? कौन सी बीमारी? कोरोना। कोरोना कोरोना कौन बीमारी आई? कोरोना। बिहारन भाभी, अरे भाऊजी कोरोना है वो, कोरोना कोरोना। एक पंजाबी भाभी ने कहा, कोरोना है, कोरोना है, कोरोना 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 है, कोरोना। मलवारी भाभी कहती है वो गैरोना है, गैरोना गैरोना गैरोना। अब बाहर, दरवाजे के बाहर कोरोना परेशान, ये कहाँ फंस गया मैं? कोई मुझे कोरोना कह रहा है, कोई मुझे कोरोना कह रहा है, कोई मुझे कोरोना कह रहा है, कोई मुझे गैरोना कह रहा है। यहाँ पर मैं कैसे टिकूंगा? यहाँ के लोगों के ना तो विचार मिलते हैं ना उच्चार। भैया भाड़ में गई वैक्सीन, मैं लेता हूँ यहाँ से वैक्सीन। इन भाभी की वजह से जाएगा वो, क्योंकि जब लॉकडाउन लगा हुआ था, लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3, लॉकडाउन 4, पब्लिक हो गई थी बोर। क्यों? कुछ नहीं चल रहा था। पति बेचारे घर में काम कर रहे, बर्तन मांजे, झाड़ू लगा रहे। क्या कर रहे हैं? वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम। इतना काम सीख लिया कि अब जब लॉकडाउन खुल गया और मेरी घर में काम वाली बाई आई तो मेरी पत्नी कहती है, सुनो उमा इधर आओ, अब हमें नहीं चाहिए काम वाली बाई, अब हमें नहीं चाहिए काम वाली बाई, क्योंकि हमने खुद का तैयार कर लिया काम वाला भाई। वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। होमवर्क चल रहा है, वर्क फॉर होम भी चल रहा है। लॉकडाउन में एक चीज जो थी वो अत्याचार थी, बहुत बड़ा अत्याचार थी, वो थी ब्यूटी पार्लर का बंद होना। जी हाँ, ब्यूटी पार्लर का बंद होना बहुत ही बड़ी, मतलब उस पुरुषों के लिए, महिलाएं ब्यूटी पार्लर में जा नहीं पा रही थी, और पुरुषों के लिए ब्यूटी पार्लर का शॉर्ट फॉर्म था बीपी, चल रहा था बीपी। और महिलाएं, हमारे देश की महिलाएं बहुत स्मार्ट, मुंह से बड़ा मास्क बना लिया, मुंह से बड़ा मास्क बना लिया, और ऊपर से शेखी बगा रही है। मैं तो कोरोना की इज्जत कर रही हूँ इसलिए मास्क लगाया, वरना मुझे मास्क की ज़रूरत नहीं, मैं तो नेचुरल ब्यूटी हूँ। तो मैंने एक भाभी से कहा, भाभी बड़ी बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, गलती से मास्क जो खुल गया तो खुल जाएगी पोल, महिला तो खुल जाएगी पोल। तो ऐसी बहुत सारी बातें हुई, छोटी छोटी बातें हुई, लेकिन हम कलाकार के लिए एक नया शोध शुरू हुआ, नई चीज़ शुरू हुई, और वो है वेबिनार। पहले हम लाइव शोज़ करते थे, फिर घर बैठे बैठे हम लोगों ने वर्चुअल इवेंट्स करने शुरू कर दिए, और वेबिनार तो आप सब लोग हमारे साथ करते ही, हम कलाकारों के, आप सब लोग हम कलाकारों के साथ करते रहे वेबिनार। जूम इन और जूम आउट करते रहो, नर और नार, और देते रहो इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक प्यार, इलेक्ट्रॉनिक शॉक मत दे देना। सो लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। हंसते रहिए, हंसाते रहिए, और सबके दिल में घर बसाते रहिए, और IPL देखते रहिए, क्योंकि यही हमारा रियल मैच है, यही तुम्हारा मैन ऑफ द मैच है, और आप ही मेरे मैन ऑफ द सीरीज़ हो। बहुत अच्छी सीरीज़ है, क्रिकेट की सीरीज़ देखो, वेब सीरीज़ में कुछ नहीं रखा, सच्ची बता रहा हूँ। What a funny performance, right? Thank you so much, Mr. Pal. अब मुझे पता चला कि why you are known as one of the best comedians in the business. Very fantastic, I would say, a cracker of a performance. I hope you all enjoyed the performance. लेकिन मुझे ये देखकर और अच्छा लगा, champions क्या interaction कर रहे थे आप players के साथ. What confidence level, I would say. Wow, जबरदस्त. लेकिन हमें ये बताइए इमोजीज भेजकर कि इंटरेक्शन आपको कैसा लगा, कितना मजा आया. कम ऑन एवरीबॉडी, सेंड द इमोजीज. आई एम वेटिंग. ओके,
कुछ हार्ट्स आ रहे हैं. नाइस. Oh, come on, champions, you can do better. भेजिए भेजिए और भेजिए. There you go, there you go, there you go. ये हुई ना बात. Lovely, I would say. It's now time for the next surprise. आपको क्या लगा सरप्राइजेस यही खत्म हुए? वो तो सिर्फ ट्रेलर था. पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्तों. Cause now it's time for India's first international sand artist जो अपने नाम के साथ अपने मॉम का नाम जोड़ते हैं. Isn't that beautiful? Well, ये विजेता रहे हैं of India's Got Talent Season 4 and semi-finalist of Asia's Got Talent. Since the beginning of his sand art career, he performed all over the world. And जैसा कि मैंने promise किया था, we get you the best and nothing but the best. वैसे इनकी performance इंटरनेशनली भी रिकॉग्नाइज हो चुकी है बिकॉज ही इज द ओनली सैंड आर्टिस्ट जिनकी सैंड आर्ट स्टोरी को नॉमिनेशन मिला है एट द कांस फिल्म फेस्टिवल. अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल अस इंडियंस. तो हो जाइए तैयार फॉर एन आर्टिस्ट हु नॉट जस्ट बिलीव्स इन टेक्निक बट ही बिलीव्स in narrating a story with every stroke. So ladies and gentlemen, get ready for India's first international sand artist, Nitish Bharti.
लगी पड़ी है लंका, ठंड पड़ी जो चिल्ली, पहन के स्वेटर ओढ़ के स्वैगर सबको नचा। ओ दिल्ली रे तू रोर मचा, ओ दिल्ली रे तू रोर मचा। यारां ने खाइयां कसमां हुण चक देण फट्टे, वीरां दी टोली आई दंद कर देण खट्टे। ओए अपनी यूनी ने मारिया पंजाबी धूम पंजाबी मचा दे धूम पंजाबी। दिल बजा के ढोल बजा के रंग जमाने आए हम। ढोल बजा के ढोल बजा के शोर मचाने रंग जमाने आए हम। बजा है ढोल फिर अल्लाह बोल। राजस्थान रॉयल्स फिर अल्लाह बोल। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो